We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी को आर्मी पर बयान देना भारी पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी तगड़ी फटकार। जी हां, भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगा दी है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने यह विवादित वक्तव्य दिया था। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं है। बता दें कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर टिप्पणी की थी। राहुल ने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। बाद में इस केस को राहुल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता मामले में प्रभावित पक्ष नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सेना का सम्मान करता हो वो ऐसे बयान से पीड़ित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा है, इसके नाम पर कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल की तरफ से जिरह करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से उनका पक्ष नहीं सुना। इस पर जजों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये दलील हाईकोर्ट में नहीं दी गई थी। सिंघवी ने स्वीकार किया कि हाईकोर्ट में ये बात नहीं उठाई गई थी। सिर्फ यही नहीं, लगभग 5 मिनट चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल ने ये विषय संसद में रखना उचित क्यों नहीं समझा। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर क्यों रखा। सुनवाई के अंत शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित हो रहेगी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट मामले को दोबारा सुनेगा। अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि उस पूरी सोच के लिए तमाचा है जो देश की सेना और सीमाओं पर सवाल उठाती है। सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि उस पूरी सोच के लिए तमाचा है जो देश की वीर सेना और हमारी सीमाओं पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सेना की भाषा बोलते हुए भारत की वीर सेना पर लांछन लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सोच की उस असलियत उजागर कर दी है। ये वही कांग्रेस है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे, सेना से गोलियों का हिसाब मांगा था, सेना के शौर्य और वीरता पर शक किया था। अब सीमा पर झूठ फैलाकर राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर कर रहे। क्या कांग्रेस नेतृत्व अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारत की वीर सेना से, जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने बलिदान से देश की रक्षा की, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उस वीर सेना से सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी व गांधी नेहरू परिवार माफी मांगे? ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान की आड़ में भारत तोड़ो एजेंडा चलाया जा रहा है। राहुल गांधी भारत की वीर सेना पर जो आप प्रश्न उठा रहे, ये चाइना के आदेशों पर उठा रहे। भारत की वीर सेना का मनोबल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की एक पार्टी का नेता पाकिस्तान के मीडिया की भाषा बोलता है। वहीं पूरे मसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर डीडीएलजे नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि इनकार करो, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो और सही ठहराओ, यही बीजेपी की नीति है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और ये मुद्दा कितना गरमाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।